आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 57, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बालदेव जी रामकिशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं। एकदम बदल गया है आश्रम। लोग भी बदल गए हैं। थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया है आश्रम का। अब तो लोग मछली और अंडा भी चौकाही में बैठकर खाते हैं। अमीन बाबू सेक्रेटरी हुए हैं। कहते हैं मछली मांस आश्रम में ना तो बनाया धोया जाता है और न चूल्हे पर पकता ही है। लोग शहर से पका पकाया ले आते हैं, खाते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? हरज क्या है? बालदेव जी हक्का बक्का होकर अमीन बाबू का मुंह देखते हैं। लेकिन पहले तो आश्रम के हाता में भी नहीं आता था। ये जो नया रसोई घर बना है वो आश्रम की जमीन में नहीं, कुबेर साह की जमीन में है। अब तो आप जगह जमीन वाले आदमी हो गए। खाता खतियान नक्शा पर्चा देखना तो जरूर सीखे होंगे। जाइए, जाकर कचहरी से नकल निकास करवा कर देख लीजिए, समझे? फारबिसगंज के नवतुरिया नेता छोटन बाबू कहते हैं। बालदेव जी कटमटाकर उनकी ओर देखते हैं। छोटन, फारबिसगंज का ये लुच्चा लौंडा, हर बात में फुच करता है। अमीन बाबू के साथ दिन रात रहता है ना, इसलिए मुंह जोर भी हो गया है। झूठा तो नंबर 1 का। फारबिसगंज का नाम फरेबगंज करेगा ये, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटन बाबू, खाता खतियान नक्शा पर्चा देखकर हम क्या करेंगे? रामकिशुन बाबू के जमाने में। रामकिशुन का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया। छोटन बाबू का टंडन भोल्टियर मटरा भी बोलता है। भोल्टियर यानी किसी नेता का व्यक्तिगत नौकर। ये कांग्रेस ऑफिस है, बाबाजी का मठ नहीं। बालदेव जी की अकेल गुम हो रही है। खैनी से सड़े हुए दांतों को निकालकर मटरा हंसता है, फिर मटकी मारकर कहता है, कबीराहा में तो सब धन साहेब का ही होता है। खंजड़ी बजाना सीखे हैं या नहीं? सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। चन्नन पट्टी का गुदरू कहता है, बालदेव, अब अपने गांव में आओगे तो जतियारी भोज से पकड़कर उठा दिए जाओगे। बालदेव मेरीगंज का एकांती मजा छोड़कर गांव क्यों आएगा? अंधों में काना बनकर मौज कर रहा है। बालदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यदि दोरिक शर्मा नहीं आ जाते तो वो फूट कर रो पड़ता। शर्मा ने आते ही कहा, क्या है, क्या है? बालदेव जी को तुम लोग क्यों चढ़ाते हो? चिढ़ाते कहाँ हैं, हम लोग सत्संग करते हैं। छोटन बाबू हंसकर बोले। शर्मा ने पास की खाली कुर्सी पर बालदेव जी को बैठाते हुए कहा, बालदेव जी यहां बैठिए, हम जवाब देते हैं। सत्संग की बात कहते हैं छोटन जी। ये बालदेव, दोरिक शर्मा, नेवालाल, फगुआ, सहदेवा, बोनदास, उजाड़ू चुन्नीदास, पृथ्वी, जगन्नथिया, छेदी, गंगाराम वगैरह के सत्संग का ही फल है कि आपके जैसे लाल पैदा हुए हैं। अभी चेभर लेट गाड़ी पर लीडरी सीख रहे हैं आप क्या जानिएगा कि 7-7 दिनों तक भूजा फांक कर 100-100 माइल पैदल चलकर गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया? मोमेंट में आपने अपने स्कूल में पंचम जारज का फोटो तोड़ दिया, हेडमास्टर को ऑफिस में ताला लगाकर कैद कर दिया। बस आज आप लीडर हो गए। ये भेद हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग भी खाली फोटो तोड़ते। गांव के जमींदार से लेकर थाना के चौकीदार दफादार जिनके बैरी, कहीं कहीं गांव वाले दल बांधकर हमें हड़काते थे, जैसे मुड़बलिया को लोग सूप और खपरी बजाकर हड़काते हैं। मुड़बलिया यानी बिना सिर वाला प्रेत। आप नहीं जानिएगा छोटन बाबू, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय आपके बाबूजी दारू की दुकानों की ठेकेदारी करते थे। हम लोग उनकी गाली सुन चुके हैं। क्या बालदेव याद है? वही
कटपर भट्टी की बात। गूदर तुरंत रंग बदलना जानता है। वो भी तो नीमक कानून के समय से ही झोला टांग रहा है। शर्मा जी, गिधवास हाट पर। चुप चुट्टा कहीं का। शर्मा जी डांटते हैं। जिधर चांद उधर सलाम। बालदेव जी को सभी मिलकर चढ़ाता था, क्यों रे? बालदेव जी जरा साफ कपड़ा पहनने लगे हैं, यरवदा चक्र खरीदे हैं, चेहरा मोहरा पहले से जरा चिकना लगता है। पास में पैसा है, इसीलिए तुम लोगों का कलेजा जल रहा है। चलिए बालदेव जी, गांगुली जी के यहाँ हम भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं। अभी मीटिंग जो है, बालदेव जी कहते हैं। अरे आप भी तो बालदेव जी सब दिन एक ही समान रह गए। मीटिंग में रहकर क्या कीजिएगा? फारबिसगंज वालों का कजिया फैसला होने वाला है। खुशाए बाबू एक घोड़ा गाड़ी में भरकर कागज पत्तर, फाइल, रजिस्टर, भौचर, डिब्लूकट और मुकदमे के कागज ले आए हैं। डिब्लूकट यानी डुप्लीकेट। उधर फगुनी सिंह भी 100 आदमी को भंजा कर ले आए। आज रात भर खूब धमाधम होगा। चलिए, क्या देखिएगा? रानी बैठ खोंकी का झगड़ा। बालदेव जी दौरिक शर्मा के साथ चले गए तो गूदर ने आंख टीप कर फिसफिसा के कहा, अरे गांगुली जी के यहाँ जाता है थोड़ो। जा रहा है तिरपित भंडार में। अभी बालदेव जी को चोट पर चढ़ाएगा, रसगुल्ला झाड़ेगा। छोटन बाबू कहते हैं, अमीन बाबू से कहना होगा, मेरीगंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चरखा सेंटर को चौपट कर दिया, घर घर में सोशलिस्ट घर घर आने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट हैं। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, वो भी अरेस्ट है। उसको तो हम ही ने अरेस्ट कराया है। कटहा का नया दरोगा हमारा क्लास फ्रेंड है। लीजिए, एक बरमज्ञानी गए तो दूसरे कटपिंगल जी आ रहे हैं। ये तो आजकल और भी काबिल हो गया है। बावनदास जी आ रहे हैं। आश्रम के बूढ़े कुत्ते ब्लैक पी यानी ब्लैक प्रिंस ने बावनदास को दूर से ही पहचान लिया है। अशोक गाछ के नीचे वो इसी तरह लेटा रहता है और हर आने जाने वाले को देखता है। बावनदास को देख के कान खड़ा कर गर्दन उठाकर देखता है। दुम भी हिला रहा है। शशांक जी ने इस कुत्ते का नाम रखा है ब्लैक प्रिंस। सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में जिला के एक मारवाड़ी को ब्लैक प्रिंस लिखा था, अर्थात जो ब्लैक करने में मशहूर हो। चूंकि मारवाड़ी एकदम नौजवान था, इसलिए प्रिंस लिखा था। मारवाड़ी ने मुकदमा ठोक दिया कि लाल पताका के संपादक ने उसे कुत्ता कहा है। ब्लैक पी ने ठीक पहचाना है। बावनदास जी भी अशोक की छाया में ब्लैक पी के पास आकर बैठ गए। आहा, प्यार का भूखा ब्लैक पी खुशी से उछल कूद कर दौड़कर कभी बावनदास जी की झोली दांत से पकड़कर खींचता है, कभी लाठी लेकर भागता है। आहा आहा, ब्लैक पी रे, बाल झड़ रहे हैं। पहले तो रविवार को निर्जला अनशन करते थे, तुम दूध हलवा भी नहीं सूंघते थे। सुनते हैं आजकल मुर्गी की हड्डी चबाते हो। तुम्हारा क्या कसूर भैया? घाव भी हो गया है। बदमाशी मत करो। झोली में क्या है जो देंगे? जाओ, झोली में कुछ नहीं है। काऊं काऊं क्यों? ब्लैक पी धरती पर चित्त होकर लेटा हुआ काऊं काऊं कर रहा है और बावनदास की झोली को दांत से खींचता है। बावनदास जी धीरे धीरे एक कागज की पुड़िया निकालते हैं। ब्लैक पी और भी जोर जोर से काऊं माऊं करने लगता है। यही उसकी आदत है। बावनदास जब आता है, उसके लिए एक आने का मंडा खरीदता आता है। दास एक टुकड़ा मंडा उसे देता है। ब्लैक पी चट से खाकर मुंह देखता है बावनदास का। अब क्या लेगा? अंडा। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 57, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।